तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करूंगा मेंसुरेशन वाला पार्ट। और मेंसुरेशन पार्ट में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिज्या खंड के बारे में। त्रिज्या खंड बताने से पहले सबसे पहले हम आपको वृत्त के बारे में पढ़ाएंगे। वृत्त, इसका इंग्लिश नाम क्या होता है? सर्किल। वृत्त का इंग्लिश नाम क्या होता है? सर्किल। देखिए, हम मान ले रहे हैं कि ये कोई एक वृत्त है, दैट मीन्स कोई सर्किल है, और इस सर्किल का सेंटर सी माने हैं। सर्किल का सेंटर क्या माने हैं? सी माने हैं। तो सर्किल के सेंटर से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने से, सर्किल के सेंटर और वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने से त्रिज्या बनता है। किसका निर्माण होता है? त्रिज्या का निर्माण होता है। इसको मैं मान ले रहा हूं P। तो देखिए, यह क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? त्रिज्या को डिनोट करते हैं R से। त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, रेडियस कहते हैं। और फिर इसको डिनोट किससे करते हैं? R से डिनोट करते हैं। पहली बात। अब बात करेंगे डायमीटर क्या होता है। देखिए, अभी मैं आपको बताया हूं त्रिज्या कि वृत्त के सेंटर से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने से जो सेगमेंट बनता है उसको हम कहते हैं रेडियस, और हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। अब हम आपको बताएंगे व्यास। व्यास इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। तो व्यास किसे कहते हैं? तो जो लाइन सेगमेंट वृत्त के वृत्त के सेंटर से होकर गुजरता है। देखिए, यह वृत्त के सेंटर से होकर गुजर रहा है। किससे होकर गुजर रहा है? वृत्त के सेंटर से। इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं M, और इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं K। तो ये जो MK है, ये किससे होकर गुजर रहा है? वृत्त के सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो इसे हम कह देंगे डायमीटर, हिंदी में कहेंगे व्यास। अब हम आपको बताएंगे जीवा यानी कॉर्ड। जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। देखिए, जो लाइन सेगमेंट वृत्त के सेंटर से होकर नहीं गुजरे उसे हम कहते हैं जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं। देखिए, डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना, इसको हम मान ले रहे हैं AB। डिफरेंस क्या है कि ये जो MK जो है वो सेंटर से होकर गुजर रहा है, तो इसको डायमीटर कहेंगे, व्यास कहेंगे। जबकि ये जो AB है ये सेंटर से होकर नहीं गुजर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जीवा। कॉर्ड मतलब क्या कहते हैं? जीवा होता है कॉर्ड मतलब। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए, अगर बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये जो मैं खींचा हूं लकीर, यही कहलाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। यही क्या कहलाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर ये जो वृत्त है, इस वृत्त का परिधि क्या होगा? इस वृत्त का परिधि क्या होगा? इस वृत्त का घेराव कितना होगा? परिधि को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफरेंस। तो अब किसके बारे में बताना है? परिधि के बारे में। देखिए, परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरकमफरेंस कहते हैं। तो किसी भी वृत्त का परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो अभी मैं आपको कुछ बात बताया हूं, इसको एक बार रिपीट कर दूं। त्रिज्या क्या होता है? तो वृत्त के केंद्र और वृत्त के कोई भी पॉइंट को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। व्यास दैट मीन्स डायमीटर किसे कहते हैं? तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो
वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है उसको कहते हैं व्यास। एंड थर्ड बात करेंगे हम जीवा यानी कॉर्ड, तो जो लाइन सेगमेंट वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरता उसे कहते हैं कॉर्ड, दैट मीन्स जीवा। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है।